हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एक्सप्रेस, जहां पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में। एंड उसके बाद हम जानेंगे कि हर्मिशियन मैट्रिक्स किसे कहते हैं, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड यूनिटरी मैट्रिक्स। और उसके बाद हम देखेंगे कि उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। फिर हम लोग एंटर करने वाले हैं हमारे चैप्टर के मेन टॉपिक्स जो कि डिटर्मिनेंट्स है, और वहाँ से हम लोगों का डिस्कशन होगा और हमारा रफ्तार भी थोड़ा सा स्लो होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इंट्रो के बाद। तो चलिए देखते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज निकालें और उस मैट्रिक्स में कोई बदलाव ना हो, तो उन मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। जब हम किसी मैट्रिक्स की रो को कॉलम बना देते हैं या फिर कॉलम को रो बना देते हैं, तो उसी को एक मैट्रिक्स की ट्रांसपोज कहा जाता है। अब आइए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। बाय डेफिनेशन, सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सच मैट्रिक्स जिसके ट्रांसपोज निकालने से मैट्रिक्स में कोई बदलाव नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने दो मैट्रिक्स लिया हुआ है, एक 3x3 मैट्रिक्स एंड 2x2 मैट्रिक्स। ओके, ये दोनों मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। किस तरह से? जैसे कि अगर मैंने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला, दैट इज कॉलम बिकम्स रो और रो बिकम्स कॉलम, 2 1 4, राइट इट वर्टिकली, 1 3 and -5, 1 3 and -5, राइट इट वर्टिकली, 4 -5 and 4, 4 -5 and 4. I have written all the row in vertically, like row became column. Just check out these two matrices. Are they different? No. 2 1 4 1 3 -5 4 -5 4, 2 1 4 1 3 -5 4 -5 4. सो आप देख सकते हैं कि एक ट्रांसपोज निकाला और मैट्रिक्स में कोई बदलाव ही नहीं आया। सिमिलरली आप बी का भी आप निकाल के देख सकते हैं कि 2 and 5, 5 and 1, कोई बदलाव है? कोई बदलाव नहीं है। इसका मतलब हमारा जो ये डेफिनेशन है, मतलब इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि बी और ए मैट्रिक्स, ये दोनों हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम पहचानेंगे कैसे? कोई भी अगर मैट्रिक्स एक दिया हुआ है, देन हाउ वुड आई बी एबल टू नो दैट वेदर इट विल बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड और नॉट? Not necessary that you have to find out the transpose all the time. There is a certain rule by which we can actually recognize a matrix whether it is symmetric or not. कैसे? आइए देखते हैं। अगर आपका जो, आप एक चीज नोटिस करिए यहाँ पे, इसका जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इनका जो डायगोनल एलिमेंट्स है, इट कैन बी एनी नंबर, be it 2 3 -4, there is no criteria for that, but you can see that off diagonal elements are same. ठीक है, off diagonal elements are same in magnitude and both sign. So I am writing diagonal elements can be anything. Diagonal elements can be anything, but off diagonal elements should be equal in magnitude and sign. अब देखिए, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 होने चाहिए, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 होने चाहिए, यहाँ पे -5 है तो -5 होने चाहिए। दैट मीन्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑल्सो साइन। ओके, एंड देख लेते हैं अभी इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। कुछ प्रॉपर्टीज हैं इनके, सिंपल कुछ प्रॉपर्टीज है। पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है कि कोई भी मैट्रिक्स ए और उसके ट्रांसपोज, कोई भी मैट्रिक्स ए और उसके ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। यहाँ पे ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। आई एम सेइंग दैट एनी मैट्रिक्स with its transpose when multiplied it results into a symmetric matrix. Okay, always symmetric matrix, always symmetric,
ऑलवेज सिमेट्रिक। हम देख लेंगे अभी प्रूव करके इसको वेदर इट इज ट्रू और नॉट। हम कोई भी एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, जैसे कि 2 5 7 and 1। दिस इज नॉट ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, अगर आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये बदल जाएगा। अभी ले लेते हैं, ये वाला मैट्रिक्स है ए का, और इसका हम एक ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, 2 5 7 and 1। ओके, ये हो गया ट्रांसपोज। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 into 2 4, 5 into 5 25, 7 into 2 14 plus 5 into 1 5, 7 2 14 plus 5, then 49 plus 1. Okay, what it gives us, you can see 25 plus 4 29, 14 plus 5 19, 14 plus 5 19, 49 plus 1 50. Just see whether this matrix is symmetric or not. Of course it's a symmetric matrix. How do we say? Diagonal element can be anything, but off diagonal element should be equal and sign should be same. So this matrix is of course symmetric. Okay, आप इसका ट्रांसपोज लेके देख लीजिए, 29 और ये 19 यहाँ पे आएगा, ये 19 इधर जाएगा, एंड आफ्टर ऑल A into A transpose will result into a symmetric matrix. That means this property is verified. Second property is any matrix can be represented like, if any matrix is represented in this form, then this is always a symmetric matrix, always symmetric. Any matrix when added with its transpose and divided by 2, then this matrix is always a symmetric matrix. जैसे कि अगर हमने यहाँ पे लिखा जैसे कि 2 5 7 and 1, ठीक है, ये वाला मैट्रिक्स ले लेते हैं, इसको हमने इसके ट्रांसपोज के साथ ऐड किया 2 7 5 and 1, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स A है और ये इसका ट्रांसपोज है। When we add these two and divide it by 2, what it results? Let me see. 2 to 4, 5 and 7 12, 7 plus 5 12, 1 plus 1 2. It is already a symmetric matrix. You can see it is already a symmetric matrix. Now divide it by 2, you get 2 and then 6 and 1. This is a symmetric matrix. That is what the property is saying. So this property is also verified. Third property, एक property है जिसको यहीं पे लिख देता हूँ, A plus B or A minus B will also be a symmetric. Will also be a symmetric. If A and B both are symmetric. ठीक है, ये दोनों मैट्रिक्स का सिमेट्रिक होना ज़रूरी है। अगर A और B दोनों सिमेट्रिक है, अगर A और B दोनों सिमेट्रिक है तो दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एडिशन करने से भी आपको एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा, दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करने से भी आपको एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। यही हमारा थर्ड प्रॉपर्टी कह रहा है। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सिमिलर ही है, बस थोड़ा सा बदलाव है, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है? एक मैट्रिक्स के ट्रांसपोज लेने से अगर वो -a हो जाता है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक एग्जांपल लिया, मान के चलिए A इज़ ए मैट्रिक्स, हमने मान के चलिए 0 ले लिया, 1 2 -1 0 3 या -3, इसके बाद -2 देन +3 मैंने यहाँ पे 0 ले लिया। This is a skew symmetric matrix. This is a skew symmetric matrix of third order. एक
सेकेंड ऑर्डर का भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लेते हैं। यहाँ पे 0 होना ज़रूरी है, 1 and -1 मान के चलिए, ये हो गया आपका 2 × 2 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे कह रहे हैं, आप ए का ट्रांसपोज निकाल लीजिए। ए का हमने ट्रांसपोज निकाल लिया, 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 and 0। ज़रा देखिए आप इस ए वाले मैट्रिक्स को, इस ए वाले मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई कर देता तो क्या ये वाला मैट्रिक्स नहीं बन जाता? -1 से अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया होता, -1 से अगर हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया होता तो क्या ये वाला मैट्रिक्स नहीं बन जाता? 1 से -1 मल्टीप्लाई होगा -1, 2 से -1 मल्टीप्लाई होगा -2, -1 से -1 मल्टीप्लाई होगा 1, 3 से -1 मल्टीप्लाई होगा -3, -2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2। तो दैट मीन्स ए ट्रांसपोज क्या बन गया आपका? माइनस इंटू ए हो गया। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमिलरली विद दिस ऑल्सो, ठीक है। अब how will you be able to recognize whether a given matrix is a skew symmetric matrix or not? देख लेते हैं। इसका डायगोनल एलिमेंट्स का एक कंडीशन है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कोई कंडीशन नहीं रखा था। डायगोनल एलिमेंट कैन बी एनीथिंग। देयर वाज नो कंडीशन इन केस ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देयर वाज नो कंडीशन फॉर डायगोनल एलिमेंट, बट हियर देयर इज a condition. The condition is diagonal element should be 0. Diagonal element should be 0. It is compulsory. Okay, why? Let me tell you. Like if I take any matrix, say if it is not 0, 2 and 3 मान के चलिए, और यहाँ पे मान के चलिए 1 and -1 दे दिया। ओके, अब आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 -1 and 3। देखिए, can you say that this matrix is nothing but -1 multiplied with this matrix? नहीं, क्योंकि -1 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे -1 होगा, दैट्स फाइन। -1 से -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, दैट्स फाइन। बट 2 के साथ -1 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो -2 होना चाहिए था। ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपके डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं है तो ये मैट्रिक्स कभी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो ही नहीं सकता। तो इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे 0 हो, क्योंकि अगर यहाँ पे 0 होगा, मान के चलिए यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी 0 आएगा, क्योंकि 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 0 ही रहेगा। लेकिन अब हम कह सकते हैं कि इट इज़ मल्टीप्लाइड विथ -1। ओके, सो दैट्स वाई इट इज़ मैंडेटरी द डायगोनल एलिमेंट शुड बी 0। And of diagonal elements should be equal in magnitude but opposite in sign. साइन अपोजिट है। -1 का 1 हो गया, -2 का 2 हो गया, +3 का -3 हो गया। साइन अपोजिट होना पड़ेगा ऑफ डायगोनल एलिमेंट का। इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट साइन। यहाँ पे क्या था? इक्वल साइन एंड इक्वल मैग्नीट्यूड, बट यहाँ पे इक्वल मैग्नीट्यूड होगा लेकिन साइन डिफरेंट होगा, ठीक है। एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ये है। पहला प्रॉपर्टी है, आप किसी भी मैट्रिक्स को इस तरह से लिख के अगर आपने रिप्रेजेंट किया था, दिस इज ऑलवेज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दिस इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, दिस इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक। any skew symmetric matrix of odd order has determinant value 0. इसके बारे में हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। डिटर्मिनेंट अभी तक हम लोगों ने डिस्क्राइब नहीं किया है,
हर्मिशियन मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स के बाद हम लोगों का डिटर्मिनेंट स्टार्ट होगा, तो वहाँ पे हम लोग डिटर्मिनेंट के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। बस अभी इतना जान लेना काफ़ी होगा कि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर ये ऑड ऑर्डर का हुआ, ऑड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होता है। ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होता है। सो नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ओके, यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से देख सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के ऊपर। तो पहले देख लेते हैं कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या कहते हैं। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मतलब है इट्स नथिंग बट अ सेट ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर मतलब दोज वेक्टर्स व्हिच मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू ईच अदर। जैसे कि एक वेक्टर ऐसा हो गया, दूसरा वेक्टर 90 डिग्री का है, ठीक है। और दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपने एक मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स को देता है, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब जिसका डायगोनल एलिमेंट सारा 1 होता है और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 0 होता है, ठीक है। ऐसे मैट्रिक्स आपको मिलेगा अगर आपने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई किया तो। ओके, इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं थोड़ा सा। ये प्रॉपर्टीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं इस प्रॉपर्टी को बाद में यूज़ करूंगा जब मैं डिटर्मिनेंट्स पढ़ूंगा, ठीक है। जैसे कि एक मैट्रिक्स जो ऑर्थोगोनल है उसका डिटर्मिनेंट हमेशा प्लस या -1 होगा। मैं ये वाला एग्जांपल यूज़ करने वाला हूँ। ये वाला जो कंटेंट है, इस पर्टिकुलर सेगमेंट को आप याद रखिएगा कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट आइदर +1 या फिर -1 होते हैं। और दूसरा वाला ये याद रखना है कि A इंटू A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये दोनों आपके सबूत है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि डिटर्मिनेंट 1 है तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ही होगा, लेकिन अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट +1 या -1 ही होगा। एंड सेकेंड थिंग, सेकेंड ये है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑलवेज ऑर्थोगोनल होता है, ठीक है। ऑर्थोगोनल होता है। क्यों, किसने बोल दिया? ये मैट्रिक्स कहता है, ठीक है। कैसे? मान के चलिए मैंने एक 2 × 2 मैट्रिक्स लिया जो कि ऑर्थोगोनल है, ऐसा बोला जा रहा है, 1 0 0 एंड 1। ये क्या बताता है, ठीक है, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है। ये वाला अगर x है और ये अगर y है, आप देखिए x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 0 है, मतलब दिस वेक्टर इट इज रिप्रेजेंटेड एज दिस वेक्टर, ओके। एंड 0 एंड 1 है, मतलब it is represented as this vector. They are making a 90 degree angle, so this vector is an orthogonal vector. इसका डिटर्मिनेंट भी या तो +1 होगा या फिर -1 होगा। हाँ, सिंपल सी बात है, 1 × 1 1 -0 इज इक्वल्स टू 1। डिटर्मिनेंट इसका 1 है, फाइन। अब 3 डायमेंशनल जियोमेट्री में देख लेते हैं कि यूनिट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा ऑर्थोगोनल क्यों होता है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। इसको ही हमने 3 डायमेंशनल बना देते हैं। ये मान के चलिए z एक्सिस, और यहाँ पे ये वाला एक तीसरा वेक्टर आ जाएगा। ये हो जाता है आपका 1 0 0, ये हो जाता है 0 1 0, और ये हो जाता है 0 0 1, ठीक है। ये 3 अलग अलग वेक्टर को मिलके ये बनता है जिसको हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग, अब हम लोग एक रैंडम वेक्टर को लेंगे और उसके ऑर्थोगोनल वेक्टर्स को बनाएंगे, ठीक है। इसे मार्क कर लेते हैं। एक रैंडम वेक्टर ले लेते हैं, जैसे कि मान के चलिए 4 and 3। एक्स का वैल्यू हमने 4 ले लिया और वाई का वैल्यू 3 ले लेते हैं। यहाँ पे x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 3 है, ठीक है। तो इसका हमें ऑर्थोगोनल वेक्टर निकालना है। ऑर्थोगोनल वेक्टर आपको इन 2 क्वाड्रेंट में मिल जाएगा, यहाँ पे तो नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे आप कोई वेक्टर बना ही नहीं सकते हो जो 90 डिग्री बना सकता है, ठीक है। तो मान के चलती है मैं 4th क्वाड्रेंट में एक वेक्टर ड्रॉ करता हूँ, तो इसका 90 डिग्री होना पड़ेगा। कैसे होगा? एक काम करिए, x का जो वैल्यू था उसको y में दे दीजिए, y का जो वैल्यू था वो x में दे दीजिए। y का जो वैल्यू था वो 3 था,
y का जो वैल्यू था वो 3 था, अब x का वैल्यू 3 ले लेंगे और y का वैल्यू x का वैल्यू 4 था तो y का वैल्यू 4 दे देंगे इस बार, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये वाला हो गया एक दूसरा वेक्टर, और क्वाड्रेंट के हिसाब से हम इसके साइन डिसाइड करेंगे। यहाँ पे x का वैल्यू अभी 3 है और y का वैल्यू 4 है, ठीक है, और यहाँ पे y माइनस होगा, ठीक है। दिस टू वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल। अभी तक हम इसको ऑर्थोगोनल तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किए हैं, लेकिन अब रिप्रेजेंट करने वाले हैं। कैसे? हम इसको लिखे थे 4 3 3 एंड -4 लिख लिया। अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। 4 इंटू -4 -16, 3 इंटू 3 -9 इज इक्वल्स टू -25 निकल गया। ये हमारा डिटर्मिनेंट निकला है, डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टी का डिटर्मिनेंट क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी क्या बोलता है? प्रॉपर्टी बोलता है कि एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट +-1 है, मतलब ये अभी तक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं है। क्या हो अगर मैं इसको 1/25 से डिवाइड कर देता तो, मतलब 1/5 से डिवाइड कर देता तो, हालांकि हमको यहाँ पे 25 मिला है ना, इस 25 को कैंसिल करने के लिए हमको 1/25 देना चाहिए, लेकिन मैट्रिक्स का एक रूल है, डिटर्मिनेंट्स का एक प्रॉपर्टी है। मैं यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेता हूँ इस प्रॉपर्टी को। प्रॉपर्टी क्या कहता है? डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी है ये, मैं इसको डिस्कस करूँगा। अगर आपने एक मैट्रिक्स को लिया और उसको एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके उसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, और अगर ये जो मैट्रिक्स है ए, ये मान के चलिए किसी एक ऑर्डर का है, जैसे कि m इंटू एम स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, तो m इंटू एम का अगर एक मैट्रिक्स है उसको आपने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगा पता है? ये कांस्टेंट टू द पावर इसका ऑर्डर इनटू नॉर्मली आप जो डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल में हमको 1/5 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि ये कितना बाय कितना है? 2/2 है, 2/2 है, ठीक है। तो यहाँ पे जितना आएगा उसका रूट ओवर से हम डिवाइड कर देंगे, इसका स्क्वायर रूट से हम डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इट विल एक्ट एज ए के एंड दिस इज एक्टिंग एज ए। अब उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो k टू द पावर इसका ऑर्डर हो जाएगा इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो पहले ही आया है -25, और अभी k स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है या नहीं। मैं कह रहा हूं हाँ, ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। देख लेते हैं, ये वाला देख लेते हैं। 1/5 इंटू 4 3 3 -4, इसका ट्रांसपोज लेंगे। स्केलर का कोई ट्रांसपोज नहीं होता है, ये 1/5 आ जाएगा एज इट इज़, और इसका ट्रांसपोज लेंगे तो 4 3 3 एंड -4 ही आएगा, कोई चेंजेस नहीं हुआ, ठीक है। 1/5 इंटू 1/5 कितना होता है? 1/25, ओके। देन 4 इंटू 4 16, 3 + 3 9, 4 इंटू 3 12 -12, 12 -12, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 -++16। देखिए आपका क्या आ रहा है? 1/25 25 0 0 25। अब 25 से इनके सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/25 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 0 0 एंड 1। सो यू आर लेफ्ट विथ दिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट मीन्स आपने एक मैट्रिक्स को लिया जो ऑर्थोगोनल था, उसका ट्रांसपोज निकाला और उसको मल्टीप्लाई किया, और आपका रिजल्ट क्या आया? आई आया। अब आप इसका डिटर्मिनेंट भी निकाल के देख लीजिएगा। डिटर्मिनेंट वैल्यू इसका -1 आएगा, और इसका प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज +1 या फिर -1, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए। 1/5 4 3 3 4 4 3 3 -4, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट इनटू मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो कांस्टेंट टू द पावर इसका ऑर्डर है 2/2, तो k/2 1/5 टू द पावर 2 इंटू इसका डिटर्मिनेंट 4 इंटू 4 -16 -9, दैट गिव्स यू 1/25। यहाँ पे हो जाएगा -25, 25 कैंसिल, -1। ओके, सो दिस मच
is all about symmetric matrix, skew symmetric matrix and orthogonal matrix. Later in the next video we will be discussing about Hermitian matrix, skew Hermitian matrix and unitary matrix. Okay, I hope you have enjoyed my explanation. अगर आपको मेरा explanation पसंद आया तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. ओके, सो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.